बाबा हम सभी बच्चों को बार बार कहते, बच्चे कभी भी मुरली मिस ना हो। हर दिन कुछ न कुछ पॉइंट्स नई मिलती रहती हैं और जो न्यू पॉइंट्स होती हैं उनके ऊपर मनन चिंतन करना भी अत्यंत आवश्यक है। आज की मुरली के सार में, आज की मुरली में प्रभु हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। 14 मार्च 2024 साकार मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर हमें संपूर्ण बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, तो ये बात आज की पक्की कर लें कि हमें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो बच्चे। आज का प्रश्न है, लायक किसे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। नालायक अगर भीड़ भरी दुनिया में दिख जाता है तो लायकता भी तो कोई चीज होगी, उसकी भी तो कोई निशानी होगी, कोई विशेषता होगी, कोई क्वालिटी होगी। तो आज बाबा बता रहे हैं, देखो लायक बच्चे वे हैं जो मुख पर बाबा का, जिनके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। बहुतों को आप समान बनाते हो, बहुतों को ज्ञान धन दान करके पुण्य करते रहते हो। कभी आपस में एक दो के मतभेद में ना आवे। किसी भी देहधारी में बच्चे बुद्धि लटकी हुई ना हो। ब्राह्मण अर्थात लायक अर्थात जिसमें कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर की भावनाएं, मेरे तेरे की भावनाएं, रंग भेद, जो भी आप कुछ कह सकते हैं, ये ना हो। कोई भी भूत ना हो जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी का रहने का पुरुषार्थ करे। वही हैं सच्चे लायक ब्राह्मण बच्चे। ओम शांति। बाप ने अपना और सृष्टि का परिचय तो दिया, यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया ना भाई, बैठ भी गया है। चेक करो अपने आप को। जो शिव बाबा ने हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आत्मिक नॉलेज, हमारे आत्मा के पार्ट की नॉलेज, ड्रामा की नॉलेज जो बाबा ने दी है, क्या यहां बैठ गई है? यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। ये दुनिया कहती है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। बच्चे, सब कुछ रिपीट होना है। बाप के द्वारा जो नॉलेज मिली है वह ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की बातें अंदर याद रहें। बच्चों को बहुत अच्छी रीति अभी पुरुषार्थ करना है। बच्चे जानते हो, ये एजुकेशन है, एजुकेशन नॉलेज। तुम्हारे सिवाय इस एजुकेशन को कोई भी जानते नहीं। भक्ति आदि करते रहते हैं, भावना है, डरते भी हैं कहीं नुकसान ना हो। तो बाबा कहते बच्चे, ऐसा नहीं है भक्ति ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे। नहीं बच्चे, तुम भगवान के बने हो, तुम्हारे में जो अंदर के भूत हैं वो निकल जाने चाहिए। और जानते हो, नंबर 1 भूत है अपने को शरीर मानना और उसका अभिमान करना, यानी देह का अभिमान करना। इन भूतों को बच्चे निकालना है। तुम्हारे में जो समझू होशियार हैं वो बाबा की बातों को अच्छी रीति समझते हैं। बच्चे जानते हो, ये मायावी बिल्ली भी कम नहीं है। दबे पांव आती है और अपना काम करके ले जाती है। माया को बाबा बिल्ली कहता है, माया मौसी भी बड़ी करीबी तरीके से आती है। मौसी करीबी होती है ना, बिल्ली दबे पांव आती है, आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपके बगल में आके बैठ गई, दूध पी के चली गई।
बिल्ली की एक और क्वालिटी होती है, वो मांसाहारी भी है तो शुद्ध शाकाहारी भी है, दोनों क्वालिटी है। तो मायावी बिल्ली ऐसी है, कब किस रूप को धारण कर ले, चूहे को भी पकड़ ले और दूध भी पी जाए, रोटी भी खा ले, है ना, सब्जी भी खा ले। तो बाबा कहते बच्चे देखो, माया बिल्ली भी कम नहीं है। कभी कभी बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते, दैवी गुण धारण नहीं करते। बच्चे ये तुम्हारी आंखें भी तुम्हें बहुत धोखा देने वाली, इसलिए इन आंखों से वही देखो जो हमारे काम का हो, या फिर देखते हुए भी ना देखने की जो अभ्यास है, यानी ये ना देखते हुए, बॉडी के सिस्टम को ना देखते हुए, कैसा भी सीन हो महसूस करो, ये आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र में, इस ढांचे में अपना रोल अदा कर रही है। तो उसकी आपकी अपनी कोई भी इंद्रिय आपके मन को आकर्षित नहीं करेगी, और ये आज के समय पर बहुत जरूरी अभ्यास है। बुद्धि मन की आंख यहाँ पे जाके टिक जाए, ये भी स्टार है, मैं भी स्टार हूं, इसका भी घर वहां, मेरा भी घर वहां, इसका भी पिता वही, मेरा भी पिता वही। देखो बच्चे, तुम जानते हो दैवी गुण धारण करने हैं, प्रजा या राजा सब में वहां दैवी गुण होते हैं बच्चे। आसुरी अवगुण सतयुगी दुनिया में बिल्कुल भी होते ही नहीं है। इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। एक जैसे संस्कार ना यहाँ होते हैं ना वहां होते हैं, संस्कारों तक का तो खेल है, लेकिन वहां संस्कार सभी के दिव्य ही होते हैं। उजाले में उजाला ही होता है, दिन में दिन ही होता है, वो बात अलग है। हम पेड़ के नीचे बैठे, कमरे के अंदर बंद कर लें, है ना, अंधेरे में अंधकार ही होता है, चाहे कितनी भी लाइट बल्ब जला लें, रात तो रात ही कही जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कलयुग तो कलयुग है और सतयुग तो सतयुग ही है। तुम बच्चे जानते हो सृष्टि भी एक नाटक है, एक ही नाटक है, अनेक नाटक नहीं। भगवान ने बहुत ही सुंदर बात कही, समझने के लिए भी कही। बच्चे अनेक नाटक नहीं है, ना कोई अनेक सृष्टि है। मनुष्य बहुत गपोड़े लगाते हैं, इतनी हजारों लाखों पता अनगिनत पृथ्वियां हैं, फिर ये है फिर वो है। बाबा कहते बच्चे ऐसा नहीं है। ये गपोड़े लगाते हैं कि ऊपर दुनिया, नीचे दुनिया, तारों में दुनिया। बाबा कहते बच्चे किसने बताया? तो नाम लेते हैं शास्त्रों का। अच्छा बच्चे, शास्त्र तो जरूर किसी मनुष्य ने ही लिखे होंगे। वेद, शास्त्र, उपनिषद जो भी हैं, व्यास को दिखाते तो व्यास क्या, आजकल तो किसी डॉक्टर को भी भगवान कह देते हैं। परमात्मा कहते बच्चे जिसने शरीर धारण किया, शरीरधारी ने तो लिखे होंगे ना। सो बच्चे जानते हो यह भी बना बनाया ड्रामा है, जिसने लिखे वो पुनः आकर के लिखेगा। मुझे बहुत सुंदर बात, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, किसी एक यादगार को देखें गहराई से, एक यादगार को, वो एक प्रांत में, फिर दूसरे प्रांत में, फिर तीसरे प्रांत में, सेम कहानी। इससे क्या सिद्ध होता है? विचार करना। जो बैजनाथ का मंदिर, बाबा बैजनाथ धाम का, बिहार में है, शायद अब झारखंड में जा चुका है, मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन वहां है बैजनाथ धाम। ऐसे ही बैजनाथ हिमाचल में भी है, जगह का भी नाम है और मंदिर भी है। ठीक इसी तरीके से गरुड़ एक जगह है उत्तराखंड में, वहां पर भी बैजनाथ धाम है। तो कई जगह पर, हमारे गोला गोकर्णनाथ में भी बहुत ही सुंदर यादगार बना हुआ है भोले शिव का। वही यादगार कि यहां नीचे जमीन में शिवलिंग है, और ये जो तालाब बना है ये ऐसे ऐसे रावण का वो है। तो कुल मिलाकर के इन बातों पर जब गहराई से मनन चिंतन करते हैं तो पता पड़ता है कि भगवान जो कह रहा है वही अटल सत्य है। देखो बच्चे, ये बना बनाया खेल है, सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बजना है वो बजता रहेगा। यह भी अजर अमर अविनाशी इमॉर्टल ड्रामा है। तो बच्चों की बुद्धि में आ गया है ये चक्र कैसे फिरता है।
बाबा ने बताया बच्चे सतयुग में तुम्हारा ही पार्ट होता है। नंबरवार तो सब आते हैं पार्ट बजाने। बाबा कितनी अच्छी रीति एक एक बात को बच्चों को समझाते हैं। फिर बच्चों का फर्ज है औरों को भी समझाना। याद रहे बच्चे, बड़े बड़े सेंटर्स भी खुलते रहेंगे। डिससर्विस करने वाले डिससर्विस भी करेंगे। कुकर्म करके अपने व्यर्थ के खाते को भी बनाते रहेंगे। एक दूसरे पर अत्याचार भी ढाते रहेंगे। ईश्वरीय महावाक्य हैं कि महा पुण्य आत्मा अगर देखना है तो हमारे बच्चों में देखो, और महाभ्रष्ट भी देखना है तो भी यहां देख लो। और भी बहुत कुछ बाबा के महावाक्यों में आता है। लेकिन ये ईश्वरीय कार्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहा है और बढ़ता रहेगा। सूर्य को रोशनी देने से कोई बादल कब तक ढकता रहेगा? वो तो रोशनी देगा ही देगा। इसी तरीका से ये ज्ञान, सूर्य का ज्ञान सब तक पहुंचना है। मैं कभी कभी देखता हूं कि दिल्ली में, एनसीआर में हमारी बहनें छोटे छोटे गीता पाठशाला आश्रम खोलने के लिए किराए पर जगह ढूंढते थे, नहीं मिलती थी, और धीरे धीरे किराए से अपने घर हो गए। और अपने घरों से अब बहुत बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, एक प्रांत में 2-2 रिट्रीट सेंटर, 3-3 ऐसे अब तैयारी हो रही है गजब की। लखनऊ में रिट्रीट सेंटर बन रहा है, फिर वहां बन रहा है, फिर वहां बन रहा है। तो अलग अलग बड़े बड़े कार्य, विचार करो ईश्वरीय कार्य कितना गजब का चल रहा है। और शक्तिशाली आत्माएं भी आती जा रही हैं इस कार्य को संभालने के लिए। हाँ, जैसे गेहूं में मामा पैदा हो जाता है तो यहाँ पर भी हो जाता है थोड़ा बहुत खरपतवार, तो उसको निकाल के बाबा किसी न किसी तरीके से साइड कर देता है। बड़े बड़े सेंटर्स भी खुलते जाएंगे बच्चे, और अक्सर करके बुद्धि में सबके बैठता जाता है। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे बच्चे। बाबा ने देखा है अक्सर करके ये ज्ञान गरीब बच्चों की बुद्धि में जल्दी बैठ जाता है। याद रहे भगवान वाच, ये ज्ञान गरीब बच्चों की बुद्धि में जल्दी बैठ जाता है। इसलिए किसी को भी निग्लेक्ट नहीं करना, अवॉइड नहीं करना, चाहे वो छोटा बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बहन हो, कन्याकुमारी हो, अदर कुमारी माता हो, काला हो, गोरा हो, गरीब हो, अमीर हो, हमारे लिए सब आत्माएं हैं और सबको अधिकार बाबा ने दिया है इस ज्ञान को प्राप्त करने का। उनका हक है, वो उन्हें जरूर दो। लेकिन अनुभव कहता है, बाबा कहते बच्चे अक्सर करके गरीब ही आएंगे, उनकी बुद्धि में झट भर जाता है। बड़े बड़े आदमी भलाते हैं, परंतु कुछ काम पड़ गया तो कहेंगे फुर्सत नहीं। प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, नहीं पढ़े तो धक्का लग जाता है, माया अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना ही बंद कर देते हैं। पढ़ाई में मिस रहे तो बच्चे जरूर फेल हो जाएंगे। अगर ईश्वरीय ज्ञान में कच्चापन रहा तो फेल तो फिर होना ही होना है। किसी न किसी बात में कोई व्यवस्था अच्छी नहीं मिल पाई, किसी ने सम्मान नहीं रख पाया, समय पर आओ भगत नहीं हो पाई, तो आप तो माया की दुनिया में ठग जाएंगे, चले जाएंगे वापस। इसलिए ये नॉलेज पूर्ण रूप से अपने अंदर बिठाना जरूरी है। फिर पुरुषार्थ में 4 चांद लगते हैं, पुरुषार्थ करने का मजा भी आता है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बच्चों में नंबरवार तो सब होते ही होते हैं। कोई कोई ऐसे भी हैं जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर औरों का मुख मोड़ लेते हैं। और देखो देखो क्या हो गया, कैसे कहते हैं भगवान ज्ञान देता है। अरे क्या हो गया भाई, इतना अपने घर के 4 सदस्य संभाले नहीं जाते, कोई इधर गया कोई उधर गया, दिल के टुकड़े 1000 हुए। और जहां इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा कार्य है, अगर देखना ही तो और गहराई में चले जाओ, उतर जाओ गहराई में, अच्छाइयों पर नजर डालो। कितने लोग लगे हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने में। एक आधा कोई उबड़ खाबड़ आ भी जाए तो इतने परिवार में, है ना। मैं तो हमेशा कहता हूं, आसमान पे थूकता है कोई तो उसका अपना ही चेहरा खराब होता है। इस कार्य का कुछ नहीं बिगड़ना, इसलिए कूड़ा कबाड़ा बातें सुनाने वालों से भी दूर। नमस्ते। बाबा कहते 7 रोज तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना चाहिए। 7 रोज में मतलब कोर्स करने के बाद लायकता आ जानी चाहिए। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं बनना बच्चे। ब्राह्मण लायक वो जिसके कंठ में
ये बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। ब्राह्मणों में भी बच्चे नंबरवार तो होते ही हैं, वहां भी और यहाँ भी। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है बच्चे, जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चित कर। तो बाबा का कहना मतलब है खुद जो करोगे वो खुद को मिलेगा। हम यहाँ खुद का कल्याण करने हैं। अभी तो चलो जो भी जीवन जैसा भी जो भी है, लेकिन सोचो अगर हमने अभी संस्कारों को अच्छा नहीं बनाया, दिव्य गुणों को धारण नहीं किया, या पुण्य कर्मों की पोटली इकट्ठी नहीं की, तो भविष्य में क्या झुंझुना बजाएंगे? कहावत है ना? क्या करेंगे भविष्य में? तो वर्तमान एक अच्छा ऐसा गुजारो, ऐसा सफल करो जो हमारा भविष्य भी बहुत सुंदर हो। ये तो जीवन सुंदर है ही है। दिन प्रतिदिन बच्चे बाप समझाते रहते हैं। यहां भी बहुत आपस में मतभेद हो पड़ता है। कोई कोई एक दो में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। लटक गए तो भटक गए, ये याद रखना। देखो बच्चे, तकदीर में नहीं है। बाप तो कहेंगे जो करेगा सो पाएगा। एक दो की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ते हो? अच्छा, ये भी इनका ड्रामा है। जो छोड़ देते हैं बाबा कहते चलो उनकी भी चिंता नहीं करो। तुम यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए बच्चे, या जो अच्छी रीति बच्चे पढ़ते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, मुरली रेगुलर सुननी चाहिए। हाँ, आजकल सुविधाएं हैं, इनका पूरा फायदा लो, लाभ लो। लाभ लेना भी सीखो, क्योंकि पुराने जमाने में एक एक मुरली पढ़ पढ़ के ये अंगूठे घिस जाते थे, मुरली घिस जाती थी। अभी तो गूगल बाबा सबकी मुट्ठी में है, मैं समझता हूँ। यूट्यूब है, बहुत सारे साधन। बोलो, चाहे पीडीएफ फाइल, चाहे ऑडियो, चाहे वीडियो, जो तुम्हारा मन करे, लेकिन मुरली जरूर सुनो। बस यही मेरा कहना है। ये दिल की भावनाएं हैं, प्रभु की भी, आपके सिपाही की भी। मजा आता है। 2-3 बार भी मुरली आप कहेंगे भैया आप कितनी बार सुनते हो? तो ड्रामा प्लान अनुसार सेवा बाबा ने जो दी है उसके आधार पे 2-3 बार तो हो ही जाता है। एक बार मैं मुरली पढ़ता हूँ, फिर मेन पॉइंट्स में टिक लगाता हूँ, सार सुनाते ना हम आपको, और उसके बाद फिर उसको हम रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी पढ़ते हैं। ये देखो पढ़ रहे हैं आपके सामने, है ना। और इसके बाद फिर एक बार बाबा हमारी क्लास भी कराते हैं, सुबह सुबह हमें ही सुनानी पड़ती है। तो 3 बारी तो हो ही जाता है ना। बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे नीचे देखने की जरूरत नहीं, अंदर फिट हो जाता है। देखो बच्चे, प्रैक्टिस हो जाती है ना, और कोई विशेषता की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस हो जाती, उसमें से कोई न कोई पॉइंट्स नया मिलता है, वो बड़ा मजा देता है। तो कोई भी चीज जब बार बार आप देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तो उसमें से कुछ तो अंदर आएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कितना रेगुलर होना चाहिए। अक्सर करके देह अभिमान में बहुत आते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं। एक भविष्य का नर से नारायण बनने वाला व्यक्ति, वर्तमान में प्रभु की संरक्षण में, प्रशिक्षण में शिक्षित होने वाला व्यक्ति, छोटी छोटी बातों में क्या है ये लड़ना झगड़ना? ठीक है, जो गया सो गया, आया तो आया। ईश्वरीय कार्य है, रुकेगा कभी नहीं। देखो बच्चे, ये पक्का पक्का अभ्यास करो। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। धंधा आदि बच्चे सब कुछ करो। बाप कहते देखो, एक बाप को याद करते रहो, बुराइयों का त्याग कर दो। बच्चे, मुख्य बाप की याद की यात्रा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। जब ध्यान में बैठते हो अच्छे से बैठा करो, हाथ पैर धो करके अच्छे से। जब अलग से बैठते हो, वैसे चलते फिरते तो याद करना ही है, हाथ पैर धो के, कंघी चंगी मार के, आंखों पे पानी मार के, एक लंबी सांस 4-5 बार भरा, छोड़ा, बॉडी रिलैक्स। फिर बाबा कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, जिसको डेड साइलेंस कहते हैं, बाबा परसों कहा था ना। उस अवस्था में जाकर के, बिल्कुल गहराई अवस्था में अपने स्वरूप में टिक करके, फिर परम धाम में बाबा को देखो, फील करो। सिर्फ देखना नहीं है, फील करना है। सिर्फ संकल्प ही नहीं करने, उसको महसूस करना है चिंतन और दर्शन के आधार से। पूरा अंग अंग पुलकित हो जाए 1 सेकंड बाबा की याद में, ऐसे निश्चिंत होके चारों तरफ से बुद्धि हटा करके बाबा को याद करो। देखो बच्चे, तुम जानते हो भक्ति में क्या क्या करते रहते हैं, परंतु मिलता क्या है?
सच बताओ, और ही ज्यादा गड्ढे में चलते चले गए। जितने बड़े ज्ञानी, जितने बड़े कर्मकांडी हैं, उतने ही बड़े विकारी, लोभी, लालची। और बच्चों की तो लाइन लग जाती है ना, यानी कामी भी। और उनके सामने कोई बोल दे तो चिमटा सदा तैयार है। मतलब इतना अहंकार और क्रोध, इतना सब कुछ भरा हुआ है। तो बाबा कहते ये सब पढ़ते और लोटियां डालते डालते ये सब और कहां गर्त में और कहां जाओगे, कितने दलदल में जाओगे भाई। अभी बाबा आया है उन सब चीजों का रहस्य, निचोड़, सार, तंत्र समझा करके बच्चों को कहता है बच्चे अब धारण करो। यहां पर भी खाली सुनते और सुनाते रहे तो कल्याण नहीं है, या ये बात और पक्की रखना। देखो बच्चे, तुमको यहां बाप से वर्षा मिलता है, वहां क्या मिलता है विचार करो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त, भावना का भाड़ा मिल गया बस। यहां बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है, सिर्फ 21 जन्म का नहीं, पूरे कल्प के लिए ऊंच पद हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। सार का भी सार, कभी परमत पर नहीं चलना, श्रीमत को कभी छोड़ना नहीं, उल्टी सुल्टी बातों में आकर कभी पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना, मतभेद में कभी नहीं आना, एक ने कहा दूसरे ने मानी उसको कहते सच्चा ज्ञानी। अपनी जांच करनी है कि कहां हम गफलत तो नहीं करते, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देते हैं क्या, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाते, आत्म अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। हर पॉइंट के पीछे क्वेश्चन मार्क है। सुनो एक बार, अपनी जांच करनी है कि हम कहां गफलत तो नहीं करते, क्वेश्चन मार्क, फिर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क, समय व्यर्थ तो नहीं कमाते, करो चेक, आत्म अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा करते तो हैं, लेकिन क्या लिखा है इसमें, रूहानी सेवा दिल से करते हैं क्या। दिल का तो सारा खेल है ना, दिखावे की दुनिया में लगे रहे तो मिलेगा कुछ नहीं। काली याद। अच्छा भाई, वरदानी बाबा का वरदान, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन, सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी भाव। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन, सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी भाव। बाप दादा कहते मीठे बच्चे, जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो फल की टहनियां क्या होती है, झुक जाती हैं, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है वो, नम्र निर्माण। हाँ, कितने बीज अगर सारे जमीन में डाल दिए जाए, पूरा बाग, कितने बाग बन जाएंगे एक पेड़ से। तो ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी माने जितनी बड़ी पावर, पोजीशन, वो डिपार्टमेंट के इंचार्जा, जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट, सुनो, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने ही नम्र और निर्माण, सर्व के स्नेही होंगे। नेचुरली जो नम्र निर्माण होगा वो अहंकार तो नहीं दिखाएगा अपनी अथॉरिटी का। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले तो अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ साथ निरहंकारी भी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवादारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता समाई हुई होगी। ये पहचान है। आज बाबा का स्लोगन आज का, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। ठीक है, भाग्य का आधार त्याग है और बिना त्याग के भाग्य नहीं मिला करता। इसलिए बुराइयों को त्याग दो और ईश्वरीय भाग्य को प्राप्त कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ, ईश्वरीय महावाक्यों के सार के साथ मैं अपने मुखार बिंदु को बिंदु लगाता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। कल पुनः मिलेंगे बाबा की मुरली का सार लेकर। बीके मुरली जो हमारे पास आती है कितनी सुंदर है, उसका निचोड़ लेकर के, तब तक के लिए आप बाबा की यादों में रहें, ईश्वरीय नशे में रहें,
स्वाभिमानी बने रहें। ओम शांति।